Physics by CP Tagaya and myself Bhavi Tawai. I am again here to teach you biology subject. जैसे कि आपको पता है हमने हमारी पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था, हमने देखी थी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर देखी थी और कुछ फूड के कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमें हमारी डेली लाइफ में पड़ती है। तो हम उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करने वाले हैं और उससे पहले मैं बता दूं जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स साइंस, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स, बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में है, 11th में, 12th में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पहले से ही एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, क्या आप बता सकते हैं किसकी स्ट्रक्चर है? तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी इस इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन मीन्स सपोज एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्या है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और हमने इसको ट्रांसवर्सली इस तरह से कट किया है। तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देती है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है और उसी को हमने क्या किया है, ट्रांसवर्सली कट किया है। ट्रांसवर्सली कट करने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सीरोसा। क्या बोलते हैं उसको? सीरोसा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेयर आप देख रहे हैं, इस नेक्स्ट लेयर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर दोनों को मिला के हम इस लेयर को बोलते हैं मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मींस इसमें जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, और इनर सर्कुलर, इनर लेयर पे होती है सर्कुलर मसल्स। तो ये जो मस्कुलरिस लेयर्स होती हैं ये स्मूथ मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स। अंडरस्टूड? फिर देखो ये तो हो गई फर्स्ट लेयर। उसके बाद ये सेकंड लेयर ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है सब म्यूकोसा। कौन सी लेयर होती है? सब म्यूकोसा। ये होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी होती है। अब ये सब म्यूकोसा जो लेयर है इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो बहुत सारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स का कनेक्शन होता है, दैट इज सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर के बाद एक थर्ड लेयर होती है दैट इज म्यूकोसा। कौन सी होती है? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा लेयर स्टमक में कुछ ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो यहाँ पे म्यूकोसा लेयर में ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन होता है, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। क्या बोलते हैं हम इसको? विलाई। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई का। तो वो हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि विलाई का क्या रोल होता है। म्यूकोसा में जो ग्लैंड्स होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, तो म्यूकस का भी जो फंक्शन होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक बीच में कैविटी होती है, ये कैविटी आप देख रहे हैं, इस कैविटी को हम ल्यूमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनल में फूड फ्लो हो रहा है, दैट फूड फ्लोइंग कैविटी इज कॉल्ड ल्यूमन। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूमन। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल। आई होप आपको यहाँ तक ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। विलाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो विलाई में भी बहुत माइक्रो प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। क्या है ये? विलाई। विलाई में भी बहुत सारे माइक्रो प्रोजेक्शन होते हैं। दीज माइक्रो प्रोजेक्शन आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं हम इसको? माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई में एक इंटरनल लैक्टियल ग्लैंड होती है। लैक्टियल ग्लैंड्स कनेक्टेड होती है डिफरेंट क्रिप्ट से, और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, आर्टरी, वेन, ओके।
माइक्रोविली का जो मेजर रोल है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ माइक्रोविलाई, फंक्शंस। और इसके एक फंक्शन है इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फूड inside alimentary canal, alimentary canal मीन्स फूड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी करती है और एब्जॉर्प्शन के टाइम अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती है और जिससे इजीली फूड जो है एलिमेंट्री कैनल में फ्लो हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी देखी हमने, विलाई की स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव प्रोसेस में कौन कौन सी ग्लैंड्स काम में आती है, तो सबसे पहले होती है बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट पैरोटिड, पैरोटिड जो होती है हमारे चीक्स में। सेकेंड वन इज सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ये होती है हमारी लोअर जॉ में, लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है। और थर्ड होती है लिंगुअल्स, लिंगुअल। तो लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है बिलो द टंग, हमारी टंग के नीचे। फिर से देखो एक बार, जो सलाइवरी ग्लैंड है ये भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट पैरोटिड जो हमारे चिक्स पे होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ये होती है हमारे लोअर जॉ में। फिर होती है लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड होती है हमारी टंग के नीचे, जस्ट टंग के नीचे जो ग्लैंड होती है लिंगुअल ग्लैंड। तो ये आपको समझ में आया। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है सलाइवा। मेन फंक्शन क्या है सलाइवरी ग्लैंड का, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। जब भी आप किसी फूड को देखते हैं और आपका उसे खाने का मन करता है तो अचानक आपके मुंह में से क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। हम कहते हैं कि मुंह से पानी आने लग गया। तो मुंह से पानी आने का मतलब है जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और उससे सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का क्या रोल है, ये किस फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एक नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड इज लिवर। लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अब लिवर आपको पता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम एक बार देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को भी। जैसे ये स्टमक है, स्टमक से यू शेप्ड स्ट्रक्चर निकलती है, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दैट इज ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूडेनम। और फिर यहाँ पे एक साइड में लिवर प्रेजेंट होता है दैट इज बाइलोब्ड। और यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज गॉल ब्लडर, गॉल ब्लडर। अब ड्यूडेनम के पास भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है पेंक्रियाज, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लिवर कैसा होता है, बाइलोब।
तो लिवर में एक टाइप की सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स एक ग्रुप की फॉर्म में आकर एक ग्रुप बनाती है, दैट इज हिपैटिक कोड। हिपैटिक कोड, हिपैटिक कोड जब इकट्ठे होते हैं तो बनता है हिपैटिक लॉब्यूल्स और हिपैटिक लॉब्यूल्स। सपोज ये सेल्स है, ये कौन सी सेल्स हो गई, हिपैटिक सेल्स, और इसने मिलकर बना लिया एक हिपैटिक लॉब्यूल। और हिपैटिक लॉब्यूल की जो कवरिंग है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज हिपैटिक लॉब्यूल, और इसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज हिपैटिक कैप्सूल, जिसे हम ग्लिशंस कैप्सूल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिशंस कैप्सूल। ओके, अब यहाँ पे कुछ डक्ट प्रेजेंट होते हैं। लिवर से जो डक्ट रिलीज हो रहा है, सपोज यहाँ से एक डक्ट रिलीज हो रहा है, इस डक्ट को हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ लिवर, फंक्शन ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ हिपैटिक सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। अब इस बाइल जूस में क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, जैसे बिलीरुबिन पिगमेंट, बिलीवर्डिन, और इसमें रिलीज होता है बाइल सॉल्ट। इन सब का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि बाइल जूस का रोल क्या है, बाइल पिगमेंट्स का क्या रोल है, और बाइल सॉल्ट का क्या रोल है डाइजेशन में। तो फिर ये जो सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलीडॉकस डक्ट। कॉलीडॉकस डक्ट। थर्ड ग्लैंड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास देखो, ये स्टमक है, स्टमक के नीचे एक, स्टमक से एक यू शेप्ड ट्यूब निकल रही है, दैट इज ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से ही कनेक्टेड होती है पेनक्रियास। ये क्या है, पेनक्रियास, और पेनक्रियास से एक डक्ट निकलता है, इस डक्ट को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट, इस पैनक्रियाटिक डक्ट को हम विल्सन्स डक्ट भी कहते हैं। विल्सन डक्ट, ठीक है। अब ये पैनक्रियास है, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड है पैनक्रियास, एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। इससे कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो इसमें एक टाइप की सेल्स होती है आइसलेट्स ऑफ लैगरेंस। आइसलेट्स ऑफ लैगरेंस, ठीक है। ये एक सेल्स होती है जो पैनक्रियास में पाई जाती है, आइसलेट्स ऑफ लैगरेंस। तो इसमें अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, और होती है गामा सेल्स, ठीक है। इससे कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है डिफरेंट, जैसे इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और ग्लाइकोजन, वो हम आगे पढ़ेंगे। और फिर इसमें जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियास में, वो कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, और वो एंजाइम्स देखो कौन से होते हैं, एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस एक्सेट्रा। और भी इनके अलावा स्मॉल अमाउंट में कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे डिफरेंट एंजाइम्स का सिक्रेशन,
कहाँ कहाँ से होता है, कौन सी सेल्स होती है, उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है हमारी डाइजेशन में, और डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स किस एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट होते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम हमारी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज सब्सक्राइब करें